हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता तिवारी आज आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। चलिए प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन है, शो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रेजिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ रजिस्टर्स 9 ओम। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड किए गए, 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड किए गए हैं, ठीक है, और सबका रेजिस्टेंस कितना है, 9 ओम है, ठीक है। सो दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 13.5 ओम एंड 6 ओम, ठीक है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है, फर्स्ट कंडीशन दी है 13.5 ओम और सेकेंड कंडीशन दी है 6 ओम आना चाहिए। आप 3 रजिस्टर्स को ऐसे कनेक्ट करो 9 ओम के कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आए, 13 ओम आए और कितना आए, 6 ओम आए। तो चलिए हम देख लेते हैं 3 रजिस्टर्स को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन की तीनों को तो हम सीरीज में कनेक्ट कर दें, ठीक है। तीनों को अगर आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो तीनों एक कितने का है, 9 ओम का रेजिस्टेंस है। एक रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस कितना है, 9 ओम है, ठीक है। तो ये 9 ओम के तीनों कनेक्ट कर दिए। 9 ओम के अगर तीनों कनेक्ट कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा तीनों रेजिस्टेंस का प्लस कर दो तो 9 + 9 + 9, तो ये कितना हो जाएगा, 27 ओम, है ना। एक तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, सेकेंड आप सिंपली ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कि तीनों को आप पैरेलल में कनेक्ट कर दो, ठीक है। 9 ओम्स के रेजिस्टेंस है, ठीक है। तीनों को आपने कैसे कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अगर आप तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, पैरेलल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/Req और सबका रेसिप्रोकल सम ऑफ ईच रेजिस्टेंस, तो ये आ जाएगा 3/9 और ये हो जाएगा 1/3 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा इसका, 3 ओम। अब ये तो हो गए दो कंडीशन, दोनों ही कंडीशन में देख रहे हो एक बार 27 ओम आ रहा है जो कि दोनों से मैच नहीं कर रहा है ना। हमें कितना आना चाहिए, हमारे लिए 13.5 ओम आना चाहिए और एक कंडीशन क्या आनी चाहिए, 6 ओम आनी चाहिए और सेकेंड वाले में अगर कितना आ रहा है, 3 ओम आ रहा है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन तो नहीं बनेंगे किसी भी केस में। अब चलो देख लेते हैं, एक सीरीज में कर दो और दो इसके पैरेलल में कर दो। एक कॉम्बिनेशन आप ऐसा बना सकते हो कि दो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और एक इसके सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया 9 ओम, ये भी 9 ओम और ये भी 9 ओम। अब इन दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/9 + 1/9, ये हो जाएगा 2/9 और ये हो जाएगा R इक्वल टू कितना आ जाएगा, R इक्वल टू आ जाएगा 9/2, है ना। तो ये हो जाएगा 4.5 ओम, ठीक है। ये तो हुआ इतना, कितना आ गया 4.5 और +9 कर दो, ये सीरीज में कनेक्टेड है तो ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 9 + 4.5, तो ये हो जाएगा 13.5 ओम, है ना। अब ये तो आपका एक हो गया आंसर, है ना। एक आपका ये बन गया, बोला ही गया है कि आप 3 रजिस्टर्स को ऐसे कनेक्टेड करो 9 ओम की कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 13.5 ओम। तो ये पहले का कॉम्बिनेशन हो जाएगा कि पहले फर्स्ट वाले के लिए हो जाएगा कि हमने दो को पैरेलल में कनेक्ट किया, तो दोनों का रिजल्टिंग कितना आया, 4.5 ओम और प्लस ये इसके सीरीज में है तो ये कितना आ जाएगा, 13.5 ओम। ठीक, एक कॉम्बिनेशन और देख लेते हैं, है ना। दोनों को दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दो और एक इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दो, ठीक। तो ये हो गया 9, ये 9 और ये 9।
ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हो गए तो कितना आ गया, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हो गए तो ये कितना आ जाएगा, 9 + 9 18 ओम, है ना। और ये 9 ओम इसके पैरेलल में हो जाएगा, ठीक। ये अब ये टोटल कितना आ गया, ये वाला दोनों सीरीज में, तो ये आ गया 18 ओम। ये कितना हो गया, 9 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 1/ReQ = 1/9 + 1/18। सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेने पे कितना आएगा, 18, और ये हो जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा 3/18, और ये हो जाएगा 1/6। तो ReQ = कितना आ जाएगा, 6 ओम, है ना। तो फर्स्ट वाले के लिए कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, ये वाला फर्स्ट वाले के लिए कॉम्बिनेशन बनेगा, सेकेंड वाले के लिए कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ये सेकेंड वाले के लिए कॉम्बिनेशन बनेगा। सेम क्वेश्चन, एक बार वैल्यू 9 ओम आई है और एक बार इसकी जगह पे 6 ओम दिया हुआ है ना। ये दोनों ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आप 3 रजिस्टर्स के 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 टाइप्स के कॉम्बिनेशन बनेंगे। तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दो फर्स्ट, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करके देख लो, फिर एक सीरीज में, 2 पैरेलल में, एक के साथ सीरीज में और उसके साथ 2 पैरेलल में कनेक्टेड है, और 2 सीरीज में करके उसके साथ एक पैरेलल में कनेक्ट करके आंसर निकालो। चलिए कुछ और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ये 2016 में आया है। 3 रजिस्टर्स ऑफ 10 ओम, 15 ओम एंड 20 ओम, ठीक है। 3 रजिस्टर्स कनेक्ट किए गए, एक है 10 ओम का, एक है 15 ओम का, और देन एक है 20 ओम का, ठीक। ये 10 ओम, ये 15 ओम और ये 20 ओम का आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट कर लिया, इन आर कनेक्टेड इन सीरीज और सर्किट, ठीक है। एक सर्किट ये पूरा आपका कनेक्ट कर दिया। If the potential drop across the 15 ohm resistor is 3 volt, ठीक है। 15 ओम रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 वोल्ट, ठीक है। फाइंड द करेंट इन द सर्किट, आपको क्या फाइंड आउट करनी है, करेंट फाइंड आउट करनी है, एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम, 10 ओम के अक्रॉस आपको क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे सपोज लेट कर लेते हैं, V वोल्ट की सप्लाई दी है, ठीक है। और यहाँ पर इस पूरे सर्किट में आई करंट फ्लो हो रही है, इस पूरे सर्किट में आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। ये सीरीज कनेक्शन है इसलिए सेम करंट फ्लो होगी, ये बात तो है। अब फाइंड आउट क्या करना है, आपको करंट फाइंड आउट करना है। तो आपको 15 ओम के अक्रॉस वोल्टेज गिवन है, तो V = क्या हो जाएगा, I × R, ओम्स लॉ से। R आपका कितना है, 15, और I आपको फाइंड आउट करनी है। वोल्टेज आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है, 3 वोल्ट। तो I = कितना हो जाएगा, 3/15, और ये 1/5, ये आ जाएगा 0.2 एम्पियर, ठीक है। पूरे सर्किट में आपकी कैसी करेंट फ्लो होगी, 0.2 एम्पियर करेंट फ्लो होगी। अब आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम, 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक। तो करेंट तो पता चल गई, करेंट कितनी फ्लो हो रही है, 0.2 एम्पियर, और सेम करेंट फ्लो होगी 10 ओम के अक्रॉस की। तो IV = कितना हो जाएगा, I × R, ओम्स लॉ से I आपकी कितनी है, 0.2, R आपका कितना है, 10 ओम, तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट। तो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। और एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ये 2018 में पूछा गया है। द फिगर बिलो शोज 3 सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर, ठीक है। ये 3 सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर शो है, ठीक है, जिनके साथ साथ इसमें एरिया गिवन है इसका क्रॉस सेक्शन, और
इसकी लेंथ गिवन है, ठीक है। फर्स्ट वाली का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसकी लेंथ कैपिटल है और इसका एरिया कंपैरेटिवली इससे 1/3 है और इससे 3 टाइम्स ज़्यादा है इसकी लेंथ, ठीक है। ये इसकी लेंथ दिख रही होगी, फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में 1/3 है और एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया है, 3 टाइम्स कर दिया है, ठीक। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कंपेयर द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है। तीनों के रेजिस्टेंस को क्या करना है, कंपेयर करना है और रेजिस्टिविटी भी कंपैरिजन करनी है। तो रेजिस्टिविटी तो आप पहले देख लो कि तीनों की मटेरियल तो सेम है, पहले ही बोल दिया गया ये किससे बना है, कॉपर कंडक्टर से, तो तीनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। जब मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी। अब बात आती है रेजिस्टेंस की, तो चलिए देख लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस है RA ले लेते हैं हम, है ना। इस कंडक्टर को ए ले लेते हैं, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इस कंडक्टर को स्मॉल बी से और इस वाले कंडक्टर को थर्ड वाले को सी से। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R = ρL/A, है ना। सेकेंड वाले के लिए आ जाएगा RB = ρ3L/, है ना। टोटल लेंथ कितनी है, 3 है, अपॉन A/3, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A/3। और कैलकुलेट कर लो आप इसको, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9L/A। और कैलकुलेट कर लो तो 9 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा ρL/A। RB = कितना आ जाएगा, 9 × ρL/A। अब थर्ड वाले के लिए कैलकुलेट कर लो, RC = हो जाएगा रो, लेंथ कितनी है, L/3, क्रॉस सेक्शन एरिया है 3A। कैलकुलेट करोगे तो 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, 3 3 = 9, L/9A। ये हो जाएगा 1/9 ρL/A। ये इसको ब्रैकेट में रख लो, ये हो जाएगा RC, ठीक है। RB = कितना हो जाएगा, 9 ρL/A क्या है अपना RA, तो 9 RA हो जाएगा, ठीक है। RC = कितना हो जाएगा, 1/9 और ρL/A क्या है RA, तो ये हो जाएगा RA। RA = यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 RC, है ना। अगर हम कंपैरिजन करें इन दोनों को तो इससे समझ में आ रहा है RB इज ग्रेटर देन RA, है ना, क्योंकि वो 9 टाइम्स है RA के फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस के, और ये RA है जो वो 9 टाइम्स है किसका, RC का, तो RA इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, RC, ठीक। अगर हम तीनों को कंपैरिजन करें तो क्या आ जाएगा, RB इज ग्रेटर देन RA, है ना, RB इज ग्रेटर देन RA और RA इज ग्रेटर देन RC, ठीक। सेकेंड वाले का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ा दी गई है और एरिया कम कर दिया गया है ना। और फिर फर्स्ट वाले का, देन फिर लास्ट में थर्ड वाले का। चलिए कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं अब आगे। चलिए एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। 2 वायर्स, 1 ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ मैग्नीज। 2 वायर दी है, एक किसकी है कॉपर की और एक किसकी है मैग्नीज की, ठीक है। ठीक है, हैव इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ इक्वल है, एंड इक्वल रेजिस्टेंस, दोनों के रेजिस्टेंस इक्वल है। विच इज थिकर, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इसमें कैसा है, थिक है, मोटा है, ठीक है। रेजिस्टिविटी गिवन है, रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीज इज लोअर देन दैट ऑफ कॉपर। मैग्नीज की जो रेजिस्टिविटी है वो कॉपर से कैसी है, लेस है। तो चलिए कॉपर के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉपर के लिए हो जाएगा RC = ρC/LC/AC, ठीक है, ये फर्स्ट डाल दो। मैग्नीज के लिए अगर रेजिस्टेंस निकाल लें तो RM = कितना हो जाएगा, ρM/LM/AM। अब कंडीशन ये गिवन है कि दोनों की लेंथ इक्वल है और दोनों के रेजिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। RC =
आर एम, है ना, ये गिवन है, और एल सी इक्वल टू एल एम गिवन है। अगर दोनों के रेजिस्टेंस इक्वल है तो दोनों को इक्वल कर दो आप, तो रो सी एल सी अपॉन ए सी, एंड ये हो जाएगा रो एम मैग्नीज के लिए, है ना, एल एम अपॉन ए एम। दोनों के रेजिस्टेंस इक्वल है, दोनों की लेंथ इक्वल है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बची क्या कंडीशन, रो सी अपॉन ए सी एंड रो एम अपॉन ए एम। ठीक है, रो सी अपॉन रो एम और ए सी अपॉन ए एम। इसको थर्ड इक्वेशन डालकर अभी यहीं छोड़ देते हैं। क्वेश्चन में गिवन है आपको रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीज इज लोअर देन दैट ऑफ कॉपर। रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीज इज लोअर देन दैट ऑफ कॉपर, कॉपर से क्या है, कम है। तो आप इसको ट्रांसफ़र करोगे तो रो सी अपॉन रो एम इज लेस देन 1, ये रो एम को ट्रांसफ़र कर दो। रो सी अपॉन रो एम इज लेस देन ऑफ 1 है, तो ए सी अपॉन ए एम भी लेस देन ऑफ 1 होगा, तो ये भी आ जाएगा ए सी अपॉन ए एम लेस देन 1, और फिर ए एम को ट्रांसफ़र कर दो, तो ये ए एम इज लेस देन ऑफ ए सी। तो मैग्नीज जो है, ठीक है, वो कॉपर के कंपैरिजन में उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, तो विच इज थिकर, थिक कौन सा हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया किसका ज़्यादा हो गया, कॉपर का, तो कॉपर कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में, मैग्नीज के कंपैरिजन में। तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉपर इज थिकर। चलिए एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, ये 2018 में पूछा गया है। ठीक है, 2 लैम्प्स, 1 आर रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट। फर्स्ट लैम्प है, उसकी पावर कितनी गिवन है, 100 वॉट। इसके लिए आप P1 ले लो, और वोल्टेज कितना गिवन है, V1 इक्वल टू 220 वोल्ट गिवन है। ठीक है, हम एंड अदर 200 वॉट एंड एट 220 वोल्ट। जो सेकेंड वाला है उसके लिए कितना गिवन है, पावर 200 वॉट है, 200 वॉट, एंड वोल्टेज कितना गिवन है, 220 वोल्ट। कनेक्टेड इन सीरीज, फर्स्ट टाइम किस में कनेक्ट किया गया, सीरीज में, एंड अदर केस में किससे कनेक्ट किया गया, पैरेलल में। दोनों ही केस में कनेक्ट करने पर सप्लाई कितनी मिली है, 220 वोल्ट। और फाइंड आपको क्या करना है, दोनों ही केस के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, करेंट। फाइंड द करेंट इन ईच केस। तो चलिए देख लेते हैं, फर्स्ट वाले लैंप के लिए देख लेते हैं, और सेकेंड वाले लैंप के लिए हम दोनों के लिए क्या निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं रेजिस्टेंस। तो पावर इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R, और R इक्वल टू कितना हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन पावर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस निकालो, फर्स्ट वाले लैंप के लिए हो जाएगा R1 इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन P1। V1 कितना है आपका, 220 स्क्वायर अपॉन पावर कितनी है, 100, यह आ जाएगा 484 100 अपॉन 100। तो रेजिस्टेंस आपका फर्स्ट वाले के लिए कितना आ जाएगा, 484 ओम। सेकेंड वाले लैंप के लिए आपका कितना आ जाएगा, R2 इक्वल टू हो जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन P2। तो V2 कितना है, ये भी है 220 स्क्वायर अपॉन P2 कितना है, 200, ये आएगा 484 100 अपॉन 200। कैंसिल कर दो, आंसर आ जाएगा 2 4 एंड 2 ओम, 242 ओम आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 484 ओम। फर्स्ट केस में क्या है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो RS इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। ठीक है, दोनों को प्लस कर दो, 484 प्लस 242, ये कितना हो जाएगा आपका, 726 ओम। ठीक है, अब आप V इक्वल टू होता है I इंटू RS,
तो V कितना है, दोनों ही केस में सप्लाई कितनी दी गई है 220 वोल्ट, और I आपको कैलकुलेट करनी है, रेजिस्टेंस आपका 726, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा 220/726, और ये आ जाएगा आंसर 0.30 एम्पियर। ठीक है, आपकी करेंट कितनी आ जाएगी 0.30 एम्पियर। सेकेंड केस के लिए अगर आप निकालो तो आरपी, तो 1/RP इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। R1 कितना है 1/484 प्लस 1/242। कैलकुलेट करोगे तो 484 1 प्लस 2, ये आ जाएगा 3/484। आरपी इक्वल टू कितना आ जाएगा 484/3, आरपी इक्वल टू 484/3। ठीक है, तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगा दो, V इक्वल टू हो जाएगा I इंटू आरपी। अब V कितना है आपका, V कितना है, दोनों ही केस में कितनी सप्लाई है, मेन 220 वोल्ट सप्लाई है। I आपको कैलकुलेट करना है, आरपी की वैल्यू पुट कर दीजिए 484/3, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा 220 इंटू 3/484। कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा 1.36 एम्पियर। आंसर कितना आ जाएगा, सेकेंड केस के लिए करेंट कितनी आ जाएगी 1.36 एम्पियर, और फर्स्ट केस के लिए कितनी आ जाएगी 0.30 एम्पियर। ठीक है, आप दोनों ही केस में सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लो, दोनों ही लैंप के लिए रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, है ना, और फिर उसके बाद एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन से टोटल रेजिस्टेंस निकाल के टोटल करेंट फाइंड आउट कर लो, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाकर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, और फिर इस तरह टोटल करेंट फाइंड आउट कर लो। चलिए ये न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। ये 2017 में पूछा गया है, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, किस मंथ के लिए कैलकुलेट करना है आपको, सितंबर मंथ के लिए टोटल कॉस्ट निकालना है। ठीक, इफ द रेट ऑफ 1 यूनिट का रेट कितना है इलेक्ट्रिसिटी के लिए 6 रुपीज़। ठीक है, 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है 6 रुपीज़। ठीक है, अब दो अप्लायंसेस कौन कौन से दिए, एक आपका दिया है इलेक्ट्रिक हीटर और सेकेंड आपका गिवन है रेफ्रिजरेटर। इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो कितना चल रहा है, कितना पावर है, हाँ 1000 वॉट पावर है इसकी, और 5 आवर ये डेली ऑन किया जाता है। ठीक है, रन करता है। और रेफ्रिजरेटर जो है वो इसकी पावर कितनी है 400 वॉट है, और ये 10 आवर के लिए डेली चलाया जा रहा है। तो आपको क्या कैलकुलेट करनी है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लो, एनर्जी कैलकुलेट कर लो। ठीक है, एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम, पहले ही पढ़ चुके हैं। पावर इक्वल टू कितना होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन की जगह आप क्या रख दो, वर्क डन की जगह आप एनर्जी भी रख सकते हो, तो पावर इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी इक्वल टू कितना ले लेते हैं अपन, हीटर के लिए E1 ले लेते हैं, P1 इंटू T1। तो पावर कितनी है 1000 वॉट, पावर कितनी है 1000 वॉट, और टाइम कितना है 5 आवर। अच्छा, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट क्या करें, रेट कैलकुलेट करना है, और दिया किस सेंस में है, यूनिट के सेंस में दिया, इसलिए वॉट को आप किस में चेंज कर लो, किलो वॉट में। तो किलो वॉट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, और टाइम तो ठीक है आवर में ही है, तो ये हो जाएगा कितना 5 किलोवाट आवर, है ना। और सेकेंड केस रेफ्रिजरेटर के लिए अगर आप निकाल लो तो E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा पावर इनटू टाइम, और पावर कितना है आपका 400 वॉट, और टाइम कितना है 10 आवर। इसको भी किलो वॉट में चेंज कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 4 किलोवाट आवर। ठीक, टोटल अगर हम एनर्जी निकाल लें तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी दोनों के केस में 5 + 4 9 किलोवाट आवर।
ये तो है डेली की बात आती है, डेली मतलब वन डे के लिए। वन डे की अगर हम बात करें तो कितनी एनर्जी लग रही है, कंज्यूम कितनी एनर्जी हो रही है, 9 किलोवाट आवर दोनों को मिलाकर। लेकिन सितंबर मंथ की अगर हम बात करें तो सितंबर मंथ में कितने डेज होते हैं आपके, 30 डेज। ठीक है, तो 30 डेज के लिए अगर आप 1 मंथ के लिए बात करोगे कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 270 किलोवाट आवर, इतना 1 मंथ में कंज्यूम हो रही है। ठीक, अब कॉस्ट निकाल लेते हैं। किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है, 1 यूनिट। ठीक है, तो कितनी यूनिट आपकी चल रही है, 270 यूनिट। ठीक, ये आगे बात। अब 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 6 रुपीज़। तो ऑब्वियसली 270 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी, 270 इंटू 6। तो अब आंसर कितना आ जाएगा, 1620 रुपीज़। टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी सितंबर मंथ की दोनों अप्लाइंसेस के लिए, 1620 रुपीज़ आ जाएगी। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। ये 2016 में पूछा गया है। ठीक है, और स्टडी ऑफ करेंट 1 एम्पियर। ठीक है, कितनी करेंट फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर करेंट फ्लो हो रही है, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या फाइंड आउट करना है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है दैट फ्लो थ्रू एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, जो कि किसी कंडक्टर के किसी सेक्शन में फ्लो हो रही है, कितने टाइम के लिए, 1 सेकेंड के लिए। चलिए ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी नो दैट I इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, और Q क्या होता है, Q इक्वल टू होता है N इंटू ई। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन E क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वो E है। तो वैल्यू पुट कर दो, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू ई, और I कितना है, 1 एम्पियर, टाइम कितना है, 1 सेकेंड। तो N इंटू ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। N आपको फाइंड आउट करना है, E कितना है, होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हो जाएगा 1। तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कैलकुलेट करने पे आएगा 10⁻19 अपॉन 1.6, और कैलकुलेट कर लो तो ये हो जाएगा 16, और ये 10, और ये 10⁻19। 100 अपॉन 16 कर लो, और इसको कर लो 10⁻18। तो ये आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ये इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। कब, जब आप करेंट कितनी फ्लो करोगे, 1 एम्पियर, और टाइम कितने टाइम के लिए फ्लो करोगे, 1 सेकेंड के लिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो होंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 electrons. Thanks to all of you, and don't forget to like this video.